नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। तो भारत के संवैधानिक विकास में आज हम उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 से, फिर हम उसमें आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1909 लेकर जो ब्रिटिश सरकार आई थी, तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या परिवर्तन क्या किया गया, हमें उसमें भारत के संवैधानिक विकास में क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले 1909 के अधिनियम में हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। तो 1909 के समय हम देखते हैं तो भारत के जो सचिव उस समय थे, तो भारत के सचिव तो उस समय लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय जो थे वो मिंटो थे। तो इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया है मार्ले मिंटो सुधार। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपका ज्यादातर एग्जाम में कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो आपके 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि एक नाम दूसरा क्या है। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो इस अधिनियम का नाम आपको याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार। फिर आगे देखते हैं अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा बदलाव 1909 के अधिनियम में लाया गया कि इसमें जो मुस्लिम क्षेत्र थे, तो जो मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए गए, यानी कि जहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा वहां पर वोट डालने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिमों को होगा, गैर मुस्लिमों को नहीं होगा। यानी कि चाहे वहां पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसके अलावा सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, केवल केवल मुस्लिम वोटरों को वोट डालने का अधिकार होगा। तो सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहला हमें यह याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसका था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए गए और यहां पर जो भी मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा उसको वोट डालने का अधिकार केवल मुस्लिम नागरिकों को होगा और कोई वोट डालने का अधिकार नहीं रखेगा। ठीक है, तो यहां से आपको देखते हैं सांप्रदायिकता का जन्म आपको दिखाई देता है कि इससे क्या होगा, अन्य धर्मों के लोगों में अशांति का भाव जागृत होगा। तो यहां से प्रयास किया गया भारत को तोड़ने का। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव इसमें चुनाव प्रणाली को लेकर किया गया। अब चुनाव की जो प्रणाली थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। तो यहां से आपको देखते हैं चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली। चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली को लाया गया। तो 1909 के अधिनियम में हमें दो महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। एक तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, यहाँ से केवल मुस्लिम खड़ा हो सकता था और मुस्लिम व्यक्ति ही इनको वोट डाल सकता था। दूसरा ये कि यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष लाई गई। अब निर्वाचन की प्रणाली को कौन सा कर दिया गया, प्रत्यक्ष। इसका एक आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, इसका नाम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान किए गए, इसके अंतर्गत क्या लाया गया, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम